हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड पार्ट डी में भी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है स्टेप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइन। इसी के साथ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइन पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। वो वीडियो अगर जो आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑल द पार्ट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाती हूँ और आपको जो भी चीज़ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर जो ना समझ में आए तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन करने का क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझेंगे एक एक स्टेप कि किस तरीके से हम मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिटरमाइन इफ अ मिक्स मेथड स्टडी इज फीसिबल, यानी कि हम ऐसे ही मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उस रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हम इस प्रॉब्लम पे एक मिक्स्ड मेथड स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या मिक्स मेथड रिसर्च इस प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर जो एप्लीकेबल होगी तभी आप मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, अदरवाइज आप मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन नहीं फॉलो करेंगे। इसीलिए इसमें पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या आपकी स्टडी मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए फिजिबल है या नहीं है। अब आपने फर्स्ट स्टेप में ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली। अब आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अ रैशनल फॉर अ मिक्स मेथड। अब आप एक वैलिड रीज़न देंगे, सिग्निफिकेंस देंगे कि आप मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन आपने क्यों अपनी स्टडी में ली, है ना। तो क्या है, आइडेंटिफाई अ रैशनल फॉर द मिक्स मेथड डिज़ाइन। आप सेकंड स्टेप में रैशनल डिसाइड करेंगे कि आपने क्यों मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन ली। अब आपने रैशनल डिसाइड कर लिया, बता दिया। रैशनल के बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका, आइडेंटिफाई द डेटा कलेक्शन टाइप ऑफ डिज़ाइन। अब आप यहाँ पे किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, कौन सी मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइन को आप यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी थर्ड स्टेप में डिसाइड होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले ये देखा कि मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए आपकी स्टडी फिजिबल है या नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन या नहीं कर सकते हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आप अपनी स्टडी का रैशनल बताओगे कि आपने मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन क्यों ली। अब सेकेंड स्टेप आपने ये डिसाइड कर लिया। फिर थर्ड स्टेप में आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्शन को कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे और कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन मैंने आपको बताई, तो उनमें से आप कौन सी डिज़ाइन का इस्तेमाल करेंगे, आपको थर्ड स्टेप में ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। अब आपने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, डेवलप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस। जब हम बात कर रहे हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होगा। तो अब आप फोर्थ स्टेप में जो आपकी स्टडी से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आप उनको क्वांटिटेटिव तरीके से बताएंगे, फिर इसको क्वालिटेटिव तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब फोर्थ स्टेप में आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वेश्चंस बना लिए, फिर फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से डेटा का कलेक्शन करेंगे इन द फिफ्थ स्टेप। और यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या था, आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि आप कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का, कौन सी मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करेंगे,
किस तरीके से आप अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में आपने ये किया। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या किया, अब आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से डेटा का कलेक्शन करेंगे। अब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर आता है आपका सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, एनालाइज डेटा सेपरेटली और कंकरेंटली। अब आपका जो भी डेटा आएगा आप उसको एनालाइज करेंगे। अब डेटा जो आप एनालाइज करेंगे उस डेटा को आप अलग अलग करके भी एनालाइज कर सकते हैं और एक साथ भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आपने क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया, अब क्वांटिटेटिव डेटा को आप अलग से भी एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, या आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को एक साथ अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप क्वालिटेटिव को अलग एनालाइज कर सकते हो, क्वांटिटेटिव को अलग एनालाइज कर सकते हो, और अगर जो आप चाहें तो दोनों तरीके के डेटा को एक साथ भी एनालाइज कर सकते हैं। तो सिक्स्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा, एनालाइज डेटा सेपरेटली और कंकरेंटली। ठीक है, अब आपका सेवंथ स्टेप क्या आता है, जब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, यानी कि आपने अपने रिजल्ट्स निकाल लिए, रिजल्ट्स निकालने के बाद आपने क्या किया, रिपोर्ट राइटिंग की, आपने एक रिपोर्ट बना दी। तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो मिक्स मेथड के लिए फिजिबल है या नहीं है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने रैशनल डिसाइड किया। रैशनल के बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि आप कौन सी मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करेंगे, आप अपना डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीके के क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चंस बनाने के बाद फिफ्थ स्टेप में आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया। सिक्स्थ स्टेप में आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज किया, और सेवन्थ स्टेप में आपने क्या कर दिया, रिपोर्ट लिख दी। तो ये हैं आपके स्टेप्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। आई होप आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोवाइड द रेशनल ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि ये इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे हम रैशनल प्रोवाइड करते हैं कि क्यों हम मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के मेथड्स को अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोवाइड करती है रैशनल ऑफ द डिज़ाइन। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। दूसरा है इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों तरीके के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें क्वालिटेटिवली ही रिप्रेजेंट करना होता है, तब हमें दोनों तरीके के डेटा का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम क्वालिटी में है, उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम उसको हम क्वालिटेटिवली डिफाइन नहीं कर सकते, तो तब हम मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये हम जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके का डेटा का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन डेप्थ आइडिया हो जाता है, इन डेप्थ चीज़ें पता चलती हैं, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पता चलता है। तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। देन है कंसीडर प्रायोरिटी। यहाँ पे प्रायोरिटी को कंसीडर किया जाता है, यानी कि अगर जो आपका जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव ज़्यादा है, क्वांटिटेटिव कम है ना, तो जो यहाँ पे मेजर और माइनर चीज़ें भी आ जाती हैं कि मेजर में आप क्वालिटेटिव यूज़ कर रहे हो, माइनर में आप क्वांटिटेटिव यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है ना, कि जिस तरीके की आपकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके की आप डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। देन है कंसीडर सीक्वेंस। सीक्वेंस को भी ध्यान में रखा जाता है कि जैसे पहले आपने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया, देन आप उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपने क्वांटिटेटिव तरीके से डेटा कलेक्ट किया, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे, देन इसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस का भी ध्यान रखा जाता है। देन है मैच द डेटा एनालिसिस टू अ डिज़ाइन। अब जो भी हमारा डेटा आता है उस डेटा को हम डिज़ाइन के साथ मैच करते हैं कि क्या ये जो हमारा डेटा है और जो हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है। तो जैसा हमारे पास डेटा आता है उस तरीके की डिज़ाइन से हम उसको मैच करते हैं, जिससे रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहती है।
देन है डायग्राम प्रोसीजर। यहाँ पे डायग्राम प्रोसीजर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। पहली क्या है, प्रोवाइड रैशनल फॉर द डिज़ाइन। सेकेंड इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करते हैं। तीसरा है कंसीडर प्रायोरिटी। थर्ड है कंसीडर सीक्वेंस। देन है मैच द डेटा एनालिसिस टू अ डिज़ाइन। देन डायग्राम द प्रोसीजर। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स भी आप बोल सकते हैं मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। बोर्ड पे आपको कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे, देन डीमेरिट्स की। तो पहली मेरिट क्या है, ईजी टू डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट। जो मिक्स मेथड रिसर्च होती है वो ईजी होती है डिस्क्रिप्शन के लिए और रिपोर्ट के लिए। ये इसकी मेरिट है, स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, है ना। सेकंड पॉइंट है कैन बी यूजफुल व्हेन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अराइज फ्रॉम प्रायर स्टडी। हम क्वांटिटी मिक्स मेथड रिसर्च तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें जो पहले रिसर्चेस हो चुके हैं उसमें कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखें जिससे हमें और क्यूरियोसिटी हो जानने की कि ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों आए। तब हम मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी एक मेरिट भी है कि ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये इसकी एक स्ट्रेंथ भी है जो इस तरह की क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है कि हम मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन में इस तरीके की चीज़ों को लेके स्टडी कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हेल्प टू जनरलाइज क्वालिटेटिव डेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन हमें जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा को भी जनरलाइज करने के लिए हेल्पफुल होती है। देन आपका लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग एंड वैलिडेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम डेटा, जो भी क्वेश्चनर, इंटरव्यू, जो भी हम अपनी रिसर्च में एज अ डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी, उसकी वैलिडिटी को मेंटेन करना के लिए भी जो मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन है वो हेल्पफुल होती है। तो ये इसकी मेरिट्स हैं जिनकी आपको 2 मेरिट्स बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद रखनी है कि ये क्वालिटेटिव डेटा को जनरलाइज करने के लिए हेल्प करती है। देन आपका ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो भी हम क्वेश्चनर बनाएंगे या जो भी हम डेटा कलेक्शन के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी को डिज़ाइन करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है हमारी मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की या वीकनेस की। तो पहले डीमेरिट क्या, टाइम कंज्यूमिंग। जो मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन होती है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो यहाँ पे हम दो तरीके के मेथड्स को यूज़ करके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को यूज़ करके हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा काम यहाँ पे डबल हो जाता है। इसलिए ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूमिंग ये इसकी एक वीकनेस है मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। देन है डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी बहुत द्वंद्व, है ना। जब हम डेटा को मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक डीमेरिट है कि डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देन मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि सपोज ऐसा कोई डेटा जो क्वांटिटेटिव तरीके से दूसरा आया हो और क्वालिटेटिव में कोई दूसरी चीज़ें निकल के आ रही हो, तो तब रिसर्चर को बहुत मुश्किल होता है, रिसर्चर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए, है ना। तो ये भी क्या है, एक वीकनेस है, एक डीमेरिट है मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। देन है डिफ़िकल्टी टू डिसाइड प्रोसीजर। हम क्या प्रोसीजर यूज़ करें मिक्स मेथड को करने के लिए, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रिसर्चर को फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए ये भी क्या है, एक डीमेरिट है मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन की। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन आसानी से समझ में आई हो। अगर जो ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट 6 पूरी कंप्लीट कर ली है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, है ना। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।